नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2023 में जो पना सबसे आसान, जानिए कैसे। ठीक, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो 2023 का ईयर है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलेगा। इसका कारण सहित बताऊंगा अभी मैं, और प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। ठीक, लेकिन ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, इसको भी आप समझ लीजिए। जो केंद्र सरकार की भर्तियां हैं, उसमें भर्तियां निकलेंगी ज़्यादा। जो पिछले वर्ष निकली थी, ठीक, उससे 2 से 3 गुना रहेंगी। इस वर्ष जो निकलेंगी और इससे अगले वर्ष जो निकलेगी वो इसकी आधी भी नहीं निकलेगी, वो कंफर्म है। ठीक, और राज्य सरकार की भर्तियों की बात करें हम तो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां निकलने की, मतलब उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक, निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। आरक्षण मुद्दा फंसा हुआ है। उसके बारे में ना तो कुछ पता चल रहा है, ना तो कुछ हो रहा है। ठीक, और बजट में भी कुछ भी उसके बारे में नहीं बताया गया है, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र सरकार की भर्तियां आपकी लगातार आ रही है और लगातार आएंगी, वो कन्फर्म है। तो आप सभी के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है, यदि आप केंद्र सरकार की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और इस साल आप जॉब नहीं ले पाए, तो आगे आपका जो आने वाला क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाला है 2024 में, तो इसके बाद जो 3 साल आएगा, 3 से 4 साल, उसमें आपको जॉब पाना इसकी अपेक्षा डबल मेहनत करना पड़ेगा, वो कन्फर्म है। ठीक, अब समझिए कैसे। तो अभी तक जो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी मार्च महीना चल रहा है। ठीक, मतलब 2 महीना बीत चुका है। मैं आपको बता दूं, एसएससी की तीन तीन भर्तियां जो है, 3 भर्तियों का एग्जाम हो चुका है। जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो गया, एसएससी सीएचएसएल का हो गया और एसएससी एमटीएस का हो गया। तीनों कौन कौन सी भर्तियां थी? एक कॉलेज लेवल की थी, मतलब कॉलेज पास, एक 12वीं लेवल की थी, एक 10वीं लेवल की थी। ठीक, वो तीनों भर्तियां हो चुकी। उन तीनों भर्तियों की बात करें तो आपका 35,000 से ज्यादा पद एसएससी सीजीएल में था। 11 से 12 हजार पद एसएससी एमटीएस में था, जिसका फॉर्म भराया जा चुका है। अप्रैल में उसका एग्जाम होगा। और सीएचएसएल की बात करें आपका, तो 5,000 पद था। ठीक, तो इस प्रकार से बात करें हम, तो लगभग 50,000 के आसपास पद का एग्जाम हो चुका है। अब आपने एग्जाम दिया कि नहीं हो मुझे नहीं पता, मैंने भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया था, अभी 3 मार्च को मेंस एग्जाम था उसका। ठीक, तो अब देखिए, अब इसके बाद भी अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कारण यह है कि अभी एसएससी जो है, इस साल का 2023 का कैलेंडर एसएससी द्वारा जारी कर दिया गया है, तो कंफर्म है उसकी भर्तियां आएंगी। डेट के साथ बता दिया गया है कि इस मंथ में आएगी, इस मंथ में एग्जाम होगा, इस महीना में एग्जाम होगा और ये होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप जब तक टैलेंट नहीं रहेंगे, आपके अंदर टैलेंट नहीं रहेगा, ठीक, आप जब तक तैयारी आपका अच्छे से नहीं रहेगा, तब तक ये भर्तियां निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। इन भर्तियों को निकाल नहीं पाएंगे, बस एग्जाम देंगे, वो बड़ी बात है। ठीक, एग्जाम बस दे सकते हैं, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक, तो आप एक बात समझिएगा, इसमें जो है तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तैयारी तो आपको, कोई भी भर्ती का आप एग्जाम देंगे तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। वैकेंसी चाहे जितनी भी आ जाए, लेकिन भरने वालों की संख्या उससे 10 गुना ही होगी। तो आपको जो है तैयारी अपना स्ट्रॉन्ग लेवल पर करना ही है। यदि आपके अंदर नॉलेज है तो आप आराम से भर्ती ले जाएंगे। अब इसको समझिए, आगे कौन कौन सी भर्ती आएंगी। ठीक, तो मैं बात करूं, अभी 50,000 लगभग वैकेंसी आएगी आपकी एसएससी के थ्रू, आपका जो है इस 2023 में अभी। ठीक, और ये कोई लेट में नहीं आएगा, आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर सभी वैकेंसी आ जाएंगी। जैसे अभी आपका 1 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू होगा एसएससी सीजीएल का फिर से। ठीक, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है, मतलब जो जो बच्चे कॉलेज पास कर चुके हैं, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकेम हो, बीकॉम हो, ठीक, चाहे आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हो, चाहे डॉक्टरेट डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपका ग्रेजुएशन यदि कंप्लीट है तो आप एसएससी सीजीएल में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट रहती है, तो उसका फॉर्म आपका 1 अप्रैल से भराना चालू होगा। और उसमें जो है 30-35 हजार से प्लस वैकेंसी आएगा, वो कंफर्म है कि 30-35 हजार से ज्यादा आएगा। और पिछले साल आया था 7,500 वैकेंसी, मतलब इस बार अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी आपका 35,000 प्लस आया था, लेकिन उससे पहले जो आया था वो 7,500-8,000 आता था। और इसके बाद जब अगले साल आएगा 2024 में, वो भी 7,500-8,000 आएगा, वो फिक्स है। तो उससे 4 गुना वैकेंसी इस बार आएगा। ठीक, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो केंद्र सरकार का वादा है कि वो भर्तियां हद से ज्यादा कराएंगी। ठीक, चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा भी किया है। ठीक ना, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान 10 लाख नौकरियों का भी वादा किया गया है। तो वो भर्तियां आपकी 1 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा एसएससी सीजीएल का। अभी फिलहाल में बात करें तो आपका सीआरपीएफ का फॉर्म भरा रहा है, 9,000 से ज्यादा पद है। ठीक, वो 10वीं प्लस आईटीआई वालों के लिए है और कुछ स्किलफुल वर्क वालों के लिए है। ठीक, लेकिन वो बेस है, एसएससी की जो भर्तियां है उसमें कोई भी आपका अलग से स्किल नहीं लगता है आपको। ठीक ना, जो ग्रेजुएशन बेस फॉर्म है एसएससी सीजीएल का 1 अप्रैल से भराना चालू होगा, और उसका पेपर आपका जून या जुलाई में होगा। ठीक ना, जून या जुलाई में प्री एग्जाम होगा और उसका 2 एग्जाम होता है। ठीक, उसके बारे में आप सर्च करके देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको नाम बता दे रहा हूँ, बाकी उसके बारे में आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं कि ये क्या होता है। ठीक ना, इसका प्रोसेस कैसे होता है। एसएससी सीजीएल जो 2023 वैकेंसी आएगा आपका 1 अप्रैल से। ठीक, उसमें 35,000 प्लस पद रहेंगे। आगे बात करें, उसके बाद आपका मई में वैकेंसी आएगा सीएचएसएल का। ठीक,
मई में वैकेंसी आएगा CHSL का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, वो 12वीं बेस का एग्जाम होता है, मतलब 12वीं पास जो भी कैंडिडेट हैं उसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। उसका वैकेंसी भी आपका लगभग 8 से 10 हजार रहेगा, वो फिक्स है, मतलब 5 से 10 हजार के बीच रहेगा उसका वैकेंसी, ठीक, 12वीं पास भर्ती रहेगा वो। तो मई में आएगा, उसका एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में होगा, इस प्रकार से एग्जाम होगा। इससे 1 महीना बाद CGL के, उसके बाद इससे 1-2 महीना बाद जो है आपका जून जुलाई के समय आ जाएगा SSC MTS का फॉर्म। पिछला MTS का फॉर्म भरा जा चुका है, जो कि 10वीं पास होता है, ठीक, मल्टीटास्किंग स्टाफ SSC MTS 10वीं पास की भर्ती होती है, उसका पिछला फॉर्म भराया जा चुका है, और अभी पेपर आपका अप्रैल में होगा उसका, ठीक। और फिर से आपका जुलाई अगस्त में भर्ती आएगा नया, उसका पेपर फिर से आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर तक होगा आपका, ठीक ना, पेपर। तो इस प्रकार से SSC की 3 भर्तियां आएंगी, और तीनों भर्तियां मिला के 50,000 पद इस बार फिर से रहेगा उसमें, ठीक है, कंफर्म है। साथ में आपकी दिल्ली पुलिस की भर्तियां आएंगी जो SSC के द्वारा कराई जाती है, वो भी आपका 5,000 से अधिक पद लगभग रहेंगे उसमें, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी SSC की ही 50 से 55 से 60 हजार भर्तियां आएंगी, वो कंफर्म है। तो इतनी भर्तियां इसकी आएंगी। और दूसरे विभाग की बात करें तो रेलवे विभाग, ठीक ना, केंद्र सरकार का 2 मुख्य विभाग है, SSC व रेलवे, ठीक। तो रेलवे विभाग में भी आपकी भर्तियां आएंगी। रेलवे विभाग में भर्तियां कब आएंगी, ये तारीख तो कंफर्म नहीं बताया गया है रेलवे के द्वारा, ठीक ना, कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप समझिएगा कि ये भर्ती जो है कंफर्म है कि 2023 के अंदर आएगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, और गवर्नमेंट ने वादा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भर्तियां आएंगी, ठीक ना। तो भर्ती आपका 2023 में रेलवे डिपार्टमेंट का भी गारंटी है कि आएगा। और वो वैकेंसी आएगा ALP टेक्नीशियन का, और फिर आपका आएगा RPF का, रेलवे पुलिस फोर्स, और RPF SI, ये भी 3 वैकेंसी आएंगी, ठीक ना। ज्यादा संभावना है RPF SI, जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, रेलवे पुलिस फोर्स SI का, और फिर RPF आएगा, रेलवे पुलिस फोर्स 12वीं तक के लिए रहेगा। और ALP टेक्नीशियन रहेगा, वो मतलब पॉलिटेक्निक वालों के लिए कुछ रहेगा, और मैथ से ग्रेजुएशन रहता है उनके लिए भी कुछ भर्तियां रहेंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग आएंगी, इनके भी तीनों वैकेंसी मिलाकर आपका 50-60 हजार से ऊपर ही आएगी। तो हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसियां कंफर्म है, आपका गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि 2023 में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसियां अभी आज के डेट से, मार्च से लेकर आपका जो नवंबर दिसंबर तक है, उससे पहले केंद्र सरकार की 1 लाख से ज्यादा वैकेंसियां आ ही जाएंगी, वो कंफर्म है, ठीक। और उनका पेपर भी जल्दी कराया जाएगा, और उनका नियुक्ति भी जल्दी कराया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है 2024 में, चुनाव में अच्छे मत से जितना भी है तो जरूर कराएंगे, ठीक। और बाकी उसका वैकेंसी आता है, ये नहीं है कि उसका वैकेंसी नहीं आएगा, मतलब केंद्र सरकार की वैकेंसी हर साल आती है, लेकिन इस साल क्यों खास है, क्योंकि इस साल ज्यादा मात्रा में वैकेंसी आएंगी, ठीक। बाकी फॉर्म तो भरने वाले कैंडिडेट रहेंगे ही ज्यादा, ठीक ना, वो तो हर साल रहते हैं ज्यादा कैंडिडेट, ठीक ना। लेकिन जो है अगले साल जो वैकेंसी आएगी, मान लीजिए अगले साल वैकेंसी 30-40 हजार आएगी, तो इस साल 1 लाख आएगी, मतलब उससे 3 से 4 गुना वैकेंसी आएगी, फिक्स है। तो इस साल जॉब लेना आपको केंद्र सरकार की भर्तियों में अन्य वर्षों की तुलना में कुछ आसान होगा, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि आसान होगा, केवल 1-2 नंबर में आपके 10 हजार बच्चे आ जाते हैं, ठीक ना। तो आसान नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मतलब ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, वैकेंसी ज्यादा है, आप ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपके लिए लाभदायक होगा। तो यदि आप केंद्र सरकार की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जरूर जारी रखिए, ठीक। और यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की कर भी रहे थे और अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप केंद्र सरकार की भर्तियों की तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये भर्तियां आपका कंफर्म है कि आएंगी, ठीक। और यदि छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामला क्लियर हो जाता है, तो राज्य सरकार की भी भर्तियां वो कंफर्म है कि चुनाव से पहले वो भर्ती मतलब निकाल देगी, भले एग्जाम ले या ना ले। जैसे शिक्षक भर्ती वगैरह हो गया, और कई सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपका जो है सारी भर्तियां आएंगी। और मैं बात करूं OBC जनरल वालों के लिए बोला जाता है छत्तीसगढ़ में ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलता है, जैसे पोस्ट निकलता है ना, तो मतलब बांटा जाता है ST SC OBC और UR में। तो जो है इसमें लाइट भी कट गया, ठीक ना, मोबाइल का टाच चला हुआ है, तो इसमें जो है ST में ज्यादा वैकेंसी हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्टेट में आता है, ठीक। लेकिन केंद्र सरकार की भर्तियों में जो है UR का सबसे ज्यादा वैकेंसी रहता है, उसके बाद OBC का वैकेंसी रहता है। भले ही कटअप ज्यादा जाता है उनका, ठीक ना, ST SC कटअप ज्यादा ही जाएगा, लेकिन वैकेंसी आपका ज्यादा रहता है, ठीक। तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप तैयारी के बारे में जानना चाहें कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना, सिलेबस क्या क्या होता है, तो इन सब के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वो आप सभी का इस वीडियो पर रेस्पॉन्स देखते हुए आपको वीडियो बनाया जाएगा, और आपके कमेंट को देखते हुए, ठीक। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको समझ में आया वीडियो या फिर नहीं आया, कैसा लगा आपको। बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।